अल्लाह ने तुम्हें दर्द में क्यों डाला? ये सवाल है जो हर इंसान ने कभी न कभी रातों को आंखें खोल के सोचा है। छत को घूरते हुए, आंखों में आंसू लिए, दिल में एक ऐसा दर्द लिए जो बताया भी नहीं जाता और छुपाया भी नहीं जाता। और अगर तुम आज ये सुन रहे हो तो शायद तुम भी इस जगह हो जहां लगता है कि सब ठीक कर रहा हूं मैं, नमाज भी पढ़ रहा हूं, किसी का बुरा भी नहीं चाहता, फिर भी दर्द है, फिर भी टूटा हुआ फील होता है, फिर भी जिंदगी लगती है जैसे एक बोझ है, और अंदर से एक आवाज उठती है, या अल्लाह ये क्यों? आज इस सवाल का जवाब दूंगा, वो जवाब जो कोई सीधा नहीं देता, जो बयान करना मुश्किल है, मगर जो दिल के सबसे गहरे हिस्से को छू लेता है। रुको, जाना मत, क्योंकि जो मैं अगले कुछ मिनट्स में बोलूंगा वो शायद तुम्हारी पूरी सोच बदल दे। पहले एक बात पूछना चाहता हूं, क्या तुमने कभी देखा है कि सुनार सोना कैसे बनाता है? वो सोने को आग में डालता है, सीधा, बगैर किसी रुकावट के। आग इतनी तेज होती है कि आम इंसान उसके पास खड़ा भी नहीं हो सकता, और सोना उस आग में पिघल जाता है, बिखर जाता है, लगता है जैसे खत्म हो गया। मगर सुनार जानता है वो खत्म नहीं हो रहा, वो साफ हो रहा है। इसमें जो कुछ भी खोटा था, जो कुछ भी बेकार था, वो आग खा जाती है, और बाहर जो निकलता है वो खालिस होता है, असली होता है, कीमती होता है। तुम वो सोना हो और ये दर्द वो आग है। मगर मैं जानता हूं ये सुन के दर्द कम नहीं होता, तो चलो और गहरे चलते हैं। अल्लाह ने तुम्हें दर्द में क्यों डाला? इसका पहला जवाब यह है, वो तुमसे बात करना चाहता था और तुम सुन नहीं रहे थे। जिंदगी जब ठीक चल रही होती है हम बिजी हो जाते हैं, सुबह उठते हैं, काम पे जाते हैं, रात को सो जाते हैं। नमाज होती है मगर सिर्फ होंठों पे, दुआ होती है मगर सिर्फ जबान पे, दिल कहीं और होता है। और अल्लाह जो तुमसे 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है, वो तुम्हारा दिल चाहता है, सिर्फ तुम्हारी जबान नहीं। तो वो क्या करता है? वो दुनिया को एक पल के लिए रोकता है। वो चीज लेता है जिससे तुम्हारा दिल लगा हुआ था, वो इंसान, वो काम, वो ख्वाब, वो सेहत, वो रिश्ता। और जब वो चीज जाती है तुम रुक जाते हो, और इसी रुकने में पहली बार तुम सच में अल्लाह की तरफ मुड़े हो। सजदा उस रात इतना लंबा था ना, जितना पहले कभी नहीं था। आंसू उस रात इतने सच्चे थे ना, जितने पहले कभी नहीं थे। वो लम्हा अल्लाह चाहता था तुमसे, सिर्फ तुमसे। दर्द वो दरवाजा था जिससे तुम अल्लाह के पास पहुंचे। और अब वो बात जो और भी गहरी है, वो बात जो लोग बताते नहीं। रुको, ये सुनना जरूरी है, क्योंकि ये अगले 2 मिनट जो मैं बोलूंगा, ये शायद वो चीज है जिसका तुम बरसों से जवाब ढूंढ रहे थे। अल्लाह कुरान में फरमाता है, और मैं चाहता हूं तुम सिर्फ ये एक चीज आज अपने दिल में उतार लो। क्या लोगों ने ये समझा कि सिर्फ ये कहने से कि हम ईमान लाए छोड़ दिए जाएंगे और उन्हें आजमाया नहीं जाएगा? सोचो, अल्लाह खुद कह रहा है, ईमान का दावा करना काफी नहीं, ईमान को साबित करना होगा। और साबित कहां होता है ईमान? खुशियों में नहीं, दर्द में होता है। वो इंसान जो मुश्किल में भी कहता है अल्हम्दुलिल्लाह, वो इंसान अलग होता है। वो इंसान जिसका दिल टूटा हुआ है मगर फिर भी सजदे में जाता है। वो इंसान अल्लाह को बहुत प्यारा होता है, और अल्लाह अपने प्यारों को ही आजमाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि सबसे ज्यादा मुसीबत में कौन आता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंबिया, फिर जो उनके करीबी हैं, फिर जो उनके करीबी हैं। ये दर्द तुम्हारी कमजोरी की निशानी नहीं, ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह तुम्हारे ईमान को कीमती समझता है। वो इसे सच्चा बनाना चाहता है, पक्का करना चाहता है। लोहा आग में नहीं जाता तो लोहा ही रहता है। तलवार नहीं बनता, तुम तलवार बन रहे हो। और तीसरा जवाब, वो जवाब है जो सच में कोई नहीं बोलता, जो सच में अंदर तक उतर जाता है। कभी कभी दर्द इसलिए नहीं आता कि तुमने कुछ गलत किया, कभी कभी दर्द इसलिए आता है कि अल्लाह तुम्हें कुछ देना चाहता है, और वो चीज सिर्फ दर्द की राह से मिलती है। समझो एकदम सीधा, वो दर्जा जो अल्लाह तुम्हारे लिए लिखना चाहता था, वो तुम्हारे अमल से नहीं मिलता था, तुम्हारे सब्र से मिलता था। और सब्र सिर्फ मुश्किल में होता है, खुशियों में सब्र नहीं होता।
मुश्किल में होता है। तो अल्लाह ने वो मुश्किल दी सिर्फ इसलिए कि तुम वो दर्जा पा सको जो तुम्हारे लिए लिखा था। हदीस में आता है कि क़यामत के दिन जब सब्र करने वालों को उनका अजर दिया जाएगा, बाकी लोग तमन्ना करेंगे कि काश दुनिया में उनकी खालें काट दी जाती, काश उन्हें भी वो दर्द दिया जाता, क्योंकि वो दर्जा देख के अक्ल दंग रह जाती है। वो दर्जा तुम्हारा है, ये दर्द इसका रास्ता है। एक लम्हा रुको, मैं जानता हूं अभी दिल भारी है, मगर ये भी सुनो, ये आखिरी हिस्सा सबसे जरूरी है। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो इस दर्द में, तुम गलत हो। अल्लाह फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूं। जब वो मुझे याद करता है, मैं उसके पास होता हूं। जब वो मुझे तन्हा याद करता है, मैं तन्हा उसके पास होता हूं। वो रात जब कोई नहीं था, अल्लाह था। वो लम्हा जब छत घूर रहे थे, आंखें खोल के अल्लाह देख रहा था। वो दा जो लफ्जों में नहीं निकली, सिर्फ आंसू बन के बही, अल्लाह ने वो सुनी, पूरी सुनी, एक लफ्ज नहीं छोटा। और वो जवाब आ रहा है, शायद अभी नहीं दिखता, शायद अभी समझ नहीं आता, मगर आ रहा है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, मुश्किल के बाद नहीं, साथ। मतलब अभी इस दर्द में भी कोई रोशनी है, कोई रास्ता खुल रहा है, कोई चीज बन रही है तुम्हारे लिए जो तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। सिर्फ एक काम करो, आज रात सजदे में जाओ और कुछ मत मांगो, सिर्फ कहो, या अल्लाह तुझे पता है और मैं तुझ पर भरोसा करता हूं। बस इतना, वो काफी है, क्योंकि अल्लाह को तुम्हारी परफेक्ट दुआ नहीं चाहिए, उसे तुम्हारा टूटा हुआ दिल चाहिए जो फिर भी उसकी तरफ मुड़ा हुआ हो। और अगर आज की ये बात तुम्हारे काम आई तो ये वीडियो किसी एक इंसान को भेजो, सिर्फ एक, वो जो अभी रात को जाग रहा है और समझ नहीं आ रहा कि क्यों जिंदगी ऐसे है, वो जो थक गया है मगर हार नहीं मानना चाहता, वो जो चुप है मगर अंदर से टूट रहा है। तुम्हारा एक शेयर उसकी पूरी रात बदल सकता है। और कमेंट्स में लिखो वो एक लफ्ज जो तुम अल्लाह से कहना चाहते हो मगर अभी तक नहीं कह पाए। यहां लिखो, ये जगह सेफ है और तुम अकेले नहीं हो, अल्लाह तुम्हारा हाफिज हो। और ये दर्द खत्म होगा, मगर जो ये तुम्हें दे के जाएगा वो हमेशा तुम्हारा रहेगा।